अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। काबिल कदर गुले गुलजारे से आदत चमने जहरा के फूल हज़रत मौलाना सुहेल मियां साहब किबला मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुराए किराम, हुफ़ाज़े उज़्ज़ाम, मोहतरम सामईन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अब आप वाकई में कुछ जो है सुस्त पड़ गए। अब एनर्जी तो यहां से मिलेगी, आले रसूल की ज़ियारत करते जाएं और फैज़याब होते जाएं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप हज़रत सुहेल मियां साहब को बहुत करीब से जानते हैं। ये किस खानकाह के वली अहद हैं ये भी आपको मालूम है। आले रसूल के फजाइल क्या हैं तो आला हज़रत से अच्छा कौन बता पाएगा। उन्होंने बताया कि आले रसूल क्या है। मैं पहली मर्तबा आपके इस शहर में हाजिर हुआ। अब मुझे एक खतरा बार बार लग रहा है कि आप लोग समर्थन वापस न कर लें। समर्थन वापस तो नहीं करेंगे? हाँ, ये भारत है, यहाँ बड़े बड़े कुर्सियां उलट गई समर्थन वापसी पे। इसलिए जो है आप जितनी देर बैठ सकते हैं इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। अर्ज़ो मारूफ से कब्ल आए हम और आप अपने आका मौला हादिये सुबुल खत्मुर रसूल मौलाई कुल नाइब परवरदिगार मदनिये ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार व अखियार कश्ती मिल्लत के खेवनहार गुलशन हस्ती की अवलीन फसले बहार नबी रहमत सरापा मुख्तार अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम के हदिये दरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा, जिंदा नबी पे जिंदा दिली के साथ नदाने दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, अभी आपने हैदर परवाज साहब से नाते नबी समात की और मेरे आने से कब्ल भी आपने तमाम शुराए किराम से नाते समात की। मैं ये सोच रहा हूं कि एक नात मैं भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा अंदाज अलग रहेगा। अब अपने यहाँ उर्दू अरबी में नज़म है, गजल है, हजल है, मसनवी है, रुबाई है। ऐसे हिंदी जो है काव्य में दोहा है, सोठा है, छंद है, चौपाई है, सवैये है। तो पहले मैं आपको नाते नबी एक छंद में सुनाता हूं। स्पीड उसमें कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर आपका जहन थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पूरा छंद बाउंस हो जाएगा।
पहले मैं आपका जहनी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए उर्दू जुबान में सुनाता हूं ताकि आपका जहन बन जाए, फिर हिंदी और हिंदुस्तानी में जो है नाते नबी आप समाज करेंगे, मिलके कहें सुभान अल्लाह। पहले भी आया है फसन ला इलाहा का, आ पाए आ गया ज़माना ला इलाहा का, बेजुबानी कंकरों की शीरी तहरीक से गूंज गया जग में तराना ला इलाहा का। पहले भी आया है फसन ला इलाहा का, आ पाए आ गया ज़माना ला इलाहा का, बेजुबानी कंकरों की शीरी तहरीक से गूंज गया जग में तराना ला इलाहा का। ये तो सारी कारी का तुफैल है बाहर जो पाई गए मुफ्त में खजाना ला इलाहा का। दुनिया से पहले जो लिखा गया अर्श पर आ गया वो कलमा पुराना ला इलाहा का। दुनिया से पहले जो लिखा गया अर्श पर आ गया वो कलमा पुराना ला इलाहा का। और आपको हिंदुस्तानी में सुनाऊं, ये तो आपने उर्दू में सुन लिया, हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तानी जुबान ना उर्दू ना हिंदी बल्कि दोनों का मिक्सचर, अखबारी जुबान। तो मिल के आप एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, में हिंदुस्तानी में भी सुना। लोक पर लोक नहीं स्वयं विधाता का, चैन जलवागर है हलीमा तोरी गोद में, कौन तो जग में है तुझसे बड़ा भगवान, भाग का दाता है हलीमा तोरी गोद में। ज्योतिमान दो जग जिनसे बाहर है, स्वर्ग की किंदिल है हलीमा तोरी गोद में। जग जिसे चाहे और चाहे जगदीश भी, ऐसा मनोहारी है हलीमा तोरी गोद में। जग जिसे चाहे और बात पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बस हिंदुस्तानी में आपको 2-3 शेर और सुना दूं, उसके बाद तकरीर का आगाज करता हूं। मिलके आप कहें सुभान अल्लाह। दुख के मेघा सघन थी विशैली पवन, जग से जावत रहो अंधकार। हमरे सरकार जब आ गए, हमरे सरकार जब आ गए। दुख के मेघा सघन थी विशैली पवन, आए जब जगमा जगदाता, जगमा भइल उजियारा, जगमा भइल उजियारा। सारे काबे के बुतला तो बल, देखते देखते गिर गए मुंह के बल। जग से बातिल हुआ शर्मसार, हमरे सरकार जब आ गए, हमरे सरकार जब आ गए। दुख के मेघा सघन थी विशैली पवन, जबर निबल पर था अधिकारी, बदचलनी की ना सीमा, बदचलनी की ना सीमा। आपसे पहले अरबों का था ये चलन, जिंदा कर देते थे अपनी बेटी दफन। दिया संकट से सबको उभार, हमरे सरकार जब आ गए, हमरे सरकार जब आ गए। मुखमंडल चंद्र शर्माए, सूरज भइल बलिहारी, सूरज भइल बलिहारी। गोश्त को सुन के अगियार कलमा पढ़े, और तलबों से जिब्रील आंखें मले। हो गया हुस्न यूसुफ निसार, हमरे सरकार जब आ गए, हमरे सरकार जब आ गए। दुख के मेघा सघन थी विशैली पवन, जग से जावत रहो अंधकार। हमरे सरकार जब आ गए।
पैदाइशे महबूब की शादी में खुदा ने मुद्दत के गिरफ्तारों को जिंदा से निकाला और हम डूबने को थे मगर आका की मदद ने, हम डूबने को थे मगर आका की मदद ने गर्दाब से खींचा हमें तूफान से निकाला और उम्मत के कलेजे की खलिश तुमने मिटाई, टूटे हुए नश्तर को रगे जान से निकाला। जो बात वहाँ लबे हजरत ईसा ने दिखाई वो काम यहाँ जुम्बशे दामा से निकाला। पैदाइशे महबूब की शादी में खुदा ने मुद्दत के गिरफ्तारों को जिंदा से निकाला। हजरात आज यहाँ जो है 11, 12, 13 इन जो रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक रातों में आप यहाँ हर साल जो है ये प्रोग्राम होता है और आप भी पैदाइशे नबी ही तीनों दिन सुनते रहते होंगे, क्योंकि जितने उलमा आते होंगे वो अक्सर इसी महवर पर बोलते हैं, क्योंकि वो तारीख ही ऐसी है, बोलना ही उसी पे चाहिए। लेकिन आज थोड़ा मैं पैदाइशे नबी और उसके मुतालिक थोड़ा हटके आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में ना आए थे, आदम अलैहिस्सलाम आए तो आपकी रिसालत और पैगंबरी का पैगाम देते आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो आपकी पैगंबरी का पैगाम देते आए, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो आपके लिए दुआएं करते नजर आए, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए तो आपकी नबुव्वत का ऐलान करते नजर आए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए तो आप ही के गुण गाते नजर आए, हज़रत ईसा रूहुल्लाह आए तो आप ही का तस्करा करते नजर आए। इस रुए जमीन पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ ला रहे हैं। हर एक नबी पैगंबर यही कहता रहा है वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, रसूल आदम आने वाले हैं, नूरे मुजस्सम आने वाले हैं, सैयद आलम आने वाले हैं, कौनैन के पैगंबर आने वाले हैं। चाहे वो तौरेत हो या ज़बूर हो या इंजील हो या बाइबिल हो, हर एक में नबी की आमद का तस्करा मौजूद है। सबसे पहले आप उठा के देख ले बाइबिल को। मैंने सवाल किया इंजील से, बाइबिल से पूछा ए बाइबिल तू बता नबी आएंगे तेरी आमद से तकरीबन 550 साल के बाद, लेकिन ए बाइबिल तू बता तेरे सीने में कोई भविष्यवाणी मौजूद है, कोई बशारत मौजूद है जो नबी के बारे में हो? तो बाइबिल ने कहा हाँ मुझे पढ़ो, आज भी मिल जाएगा, पहले तो बहुत था लेकिन आज भी मौजूद है। तो मैंने कहा ठीक है। जो मौलाना रूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बाइबिल का जब ट्रांसलेट किया है अपनी जुबान में, ये बाइबिल में क्या लिखा हुआ था, तो मौलाना रूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बुद तेरी इंजील ना में मुस्तफा असले पैगंबरा बहरे शिफा। बाइबिल में लिखा हुआ था लोगों सुनो सुनो वो नबी आखिर दुनिया में आने वाले हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम की तरह नहीं होंगे, वो नूह अलैहिस्सलाम की तरह नहीं होंगे, वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं होंगे, वो हज़रत ईसा रूहुल्लाह की तरह नहीं है, बल्कि जितने नबी रसूल दुनिया में तशरीफ लाए हैं उन तमाम रसूलों के भी इमाम होंगे। ये बाइबिल बोल रही है। नबी का नाम आया है बाइबिल में अहमद, नबी आए नहीं है, सिर्फ आपका नाम अहमद बाइबिल में अभी आया है, लेकिन उस नाम अहमद का उस दौर के ईसाई कितना एहतराम कर रहे हैं, कितना अदब कर रहे हैं। तो मौलाना रूम ट्रांसलेट फरमाते हैं ताइफ नसरानिया बहरे सबा चूरसी दंगे बेटा नामो खिताब बोसदा दंगे बेटा वसफ़े शरीफ रूनेहा दंगे बेटा इसमें लतीफ। ईसाइयों का एक गिरोह जब बाइबिल को पढ़ते पढ़ते वहां पहुंचता था जहाँ पे नाम अहमद लिखा था, जहाँ पे मेरे नबी का नाम लिखा था, जहाँ पे मेरे नबी का तस्करा मौजूद था, तो वो ईसाइयों का एक गिरोह जब बाइबिल को पढ़ते पढ़ते वहां पहुंचता था तो मोहब्बत के आलम में उठता था, वो नाम अहमद को चूमता था और चूम के आंखों से लगा लिया। अभी सिर्फ नबी का नाम आया है बाइबिल, नबी नहीं आया। नबी का नाम आया है लेकिन जब उन पर कोई बादशाह उनका बादशाह जुल्म करता था तो वो नाम अहमद को फरियाद करके रब की बारगाह में फरियाद करते थे, हे परवरदिगार आलम वो तेरा नबी, वो तेरा पैगंबर, वो तेरा रसूल जिनका नाम अहमद है, उस आने वाले नबी के सदक़े में हमारी परेशानियां दूर कर दे तो उनकी परेशानियां दूर हो जाए।
नबी के नाम की दुहाई जब गैरों ने दी है तो गैरों की परेशानियां दूर हो गई। तुम तो वफादाराने मुस्तफा हो, तुम तो उम्मती मुहम्मद रसूलुल्लाह हो। जब तुम किसी मुसीबत में कहोगे या रसूलुल्लाह तो सारी मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। तो मैंने बाइबल से पूछ लिया, बाइबल तू बता तेरे सीने में आज भी कोई भविष्यवाणी मौजूद है? तो बाइबल ने कहा आज भी पढ़ लो, आज भी मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 14 में देख लीजिए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया था, देयर आफ्टर आई विल नॉट टेक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स एंड हेथ इन मी। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे हवारियों, ए मेरे मुसाहिबों, मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा रिफॉर्मर, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा। उसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो कौन सी ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद न हो? इल्म हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जुदो नवाल भी है, सिद्क़ व शफा भी है, यतबल्लग की तवानाइयां भी है, आदम का खल्क भी है, शीश की मार्फत भी है, यूसुफ का जिहाद भी है, इलियास का वक़ार भी है, सालिह की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, इस्माइल की दोस्ती भी है, मूसा का जलाल भी है, ईसा का जमाल भी है और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ए परवरदिगार आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफा में समेट के रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन बारे मुजद्दिद आदम फैसला भी बड़ा उम्दा फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो मैंने पूछा ये तो बात रही, ये तो बात रही बाइबल की, इंजील की, तौरात की, ज़बूर की। मैंने कहा हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों तुम भी कुछ बोलो, नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो धार्मिक पुस्तकें बोल उठी, मुझे पढ़ना वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, बहुत कुछ मौजूद। सिर्फ इसे समझ के पढ़ लो, इसे समझ लो तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों से पूछा तो पुस्तकें बोली मुझे पढ़ लो समझ में आ जाएगा। जब मैंने उन पुस्तकों को देखा तो उनमें लिखा हुआ था कृष्णोदारम जातपंतम रंशंक्यातम बलवंत शुदानम पृथ्वी मध्यम सर्वन्नमा पुरुषम पुरुषोत्तम। सर्वरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के बीचों बीच पैदा होंगे, संपूर्ण धरती को लपेट जाएंगे, केवल ईश्वर की पूजा करेंगे। उनका प्रतिबिंब यानी उनके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ेगा। ये वाले नहीं, ये वाले बोल रहे हैं कि उनके जिस्म अतर का साया नहीं पड़ेगा और मेरे आका के जिस्म अतर का साया है ही नहीं। वो भी कह सकता है। मैं आपसे सवाल करूं, ये मरकरी है, क्या मरकरी का साया आपने देखा? कभी बल्ब का साया देखा? कभी राड का साया आपने देखा? कभी चांद का साया देखा? कभी सूरज का साया देखा? आप कहेंगे अजीब बात कर रहे हो, अरे ये सब लाइट है, ये नूर है और नूर का साया नहीं। तो हमारे आका तो नूर अला नूर है, हमारे आका का साया कैसे हो सकता है? तू है साया नूर का, हर आज़म टुकड़ा नूर का और साये का साया न होता है न साया नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब ये नूर है तो साया कहां से मिलेगा? साया है ही नहीं। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, बड़ी तेजी भाग भाग के तलाश कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, लेकिन है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो मैंने पूछा हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों से, हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों से मैंने सवाल किया, तुम भी मुंह खोलो, नबी की बारगाह में कुछ तो बोलो। मैंने पूछ लिया पंडित नवल किशोर से, पंडित जी तुम भी बोलो, नबी की बारगाह में मुंह खोलो, तुम भी कुछ बोलो। तो पंडित जी बोले, मैं उनके लिए क्या बोलूं? दिल की तारीफ खुदा फरमा रहा हो, दिल की तारीफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बोले, दिल की तारीफ में हज़रत शीश अलैहिस्सलाम बोले, दिल की तारीफ में नूह अलैहिस्सलाम बोले, दिल की तारीफ में हज़रत ज़करिया बोले, दिल की तारीफ में हज़रत यहया बोले, दिल की तारीफ में मूसा कलीमुल्लाह बोले, दिल की तारीफ में ईसा रूहुल्लाह बोले। और नीचे आ जाओ तो दिल की तारीफ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले, दिल की तारीफ में सैयदना उमर फारूक बोले, दिल की तारीफ में हज़रत उस्मान गनी बोले, दिल के लिए हज़रत बिलाल बोले, दिल के लिए हज़रत हसन बोले। मैं उनके लिए क्या बोलूं? अरे मैंने कहा पंडित जी नबी के नाज़ों में नाम लिखा लो, कुछ तो बोलो।
तो पंडित जी बोले मैं क्या बोलूं, सब तो बोल चुके हैं। मैंने कहा कुछ तो बोल दो। तो पंडित जी बोले आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। उंगली का इशारा किया, सूरज वापस पलट रहा है। मुस्तफा भी झूले ही में है, लेकिन झूले में नबी की अजमत का आलम ये है। हमारे घर भी बच्चे आते हैं, उनके लिए खिलौना लाते हैं। चूंकि हम खाकी हैं तो खिलौना भी खाकी ही होगा, या तो मिट्टी का होगा, या फाइबर का होगा, या प्लास्टिक का होगा, या लकड़ी का होगा, या लोहे का होगा, या सिल्वर का होगा, या पीतल का होगा, या सोने चांदी का होगा। हम खाकी हैं तो खिलौना भी खाकी ही होगा। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब, ये आसमान का नूरी चांद, इसे तुम्हारे लिए खिलौना बना दिया है। ए मेरे मुस्तफा, अब झूले में लेटे लेटे तुम्हारा हाथ इधर उठता जाएगा, ये चांद उधर झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा। यही तो मुजद्दिद आदम बोले, यही तो आशिक इमाम बोले, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर ही चलता था खिलौना नूर का। नबी का मुकद्दस हाथ उठ रहा है, चांद झुकता जा रहा। पहले का पंडित जी से कोई मसला तो हल नहीं हो गया, आपने वो बातें बता दी, अरे तुम भी कुछ बोलो, तुम भी कुछ कहो। तो पंडित जी बोले मेरी बात समझने के लिए कहना जरूरी था। तो मैंने कहा ठीक है, अब समझा दो। बोले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नबी के मुकद्दस हाथों में क्या क्या कमालात है। मैंने कहा फिर बता दो। तो पंडित नबील किशोर बोले नबी के मुकद्दस हाथ को देखो, उनके मुकद्दस हाथ की करामत ये है, कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज सब झुकी झुकी जाई, कर कोमल। देखा होगा जब माननीय लोग किसी चीज का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो उसमें शिला पट्टिका पे लिखा जाता है माननीय फला मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। कर कमल, कर हाथ, कमल फूल जैसे हाथ, निरे अत्याचारी हाथ में फूल जैसा हाथ। कर मुकद्दस। तो मैंने कहा पंडित जी ये तो नबी के मुकद्दस हाथ के बारे में तुमने बता दिया, चलो तुम्हारी बरादरी से समझ लिया, लेकिन नबी का चेहरा अपनी बरादरी कैसे समझाओगे कि नबी का चेहरा कैसा है, नबी का मुकद्दस चेहरा कैसा है। तो पंडित जी बोले मैं चेहरा नहीं समझा पाऊंगा। अरे मैंने कहा कुछ तो कह दो। तो पंडित जी बोले मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ नबी के चेहरे के बारे में। अरे मैंने कहा कुछ तो बोल दो। तो पंडित जी बोले मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा कोई मिसाल लाओ। तो पंडित जी बोले मिसाल है ही नहीं, लाऊं कहाँ से। मैंने कहा मसील लाओ। बोले मसील है ही नहीं, लाऊं कहाँ से। मैंने कहा नज़ीर लाओ। बोले नज़ीर है ही नहीं, लाऊं कहाँ से। ना उनकी मिसाल है, ना उनकी मसील है, ना उनकी नज़ीर है, ना वो किसी की तरह है, ना उनकी तरह कोई है। मैं मिसाल कहाँ से लाऊं, मसील कहाँ से लाऊं, नज़ीर कहाँ से लाऊं। अरे मैंने कहा पंडित जी थोड़ा आगे बढ़ जाओ और ये क्यों नहीं कह देते हो, ये क्यों नहीं बोल देते हो कि नबी का चेहरा चांद की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, नबी का चेहरा चांद की तरह नहीं है, बल्कि चांद को चमक तो नबी के तलवों का सदका मिला है। मैंने कहा तो सूरज की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, वो सूरज की तरह भी नहीं है, बल्कि सूरज को लाइट तो आर्य मुनव्वर का अवतरण मिला है। मैंने कहा कहे तो गंगा की निर्मल धारा की तरह। तो पंडित जी बोले वो गंगा की निर्मल धारा की तरह भी नहीं है, बल्कि धाराएं उनकी उंगलियों से फूटा करती है। मैंने कहा कहे तो गुलाब की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, वो गुलाब की तरह भी नहीं है, बल्कि गुलाब को खुशबू तो नबी के पसीने का सदका मिला है। ना वो चांद की तरह है, ना वो सूरज की तरह है, ना वो गुलाब की तरह है, ना गंगा की निर्मल धारा की तरह है, ना वो किसी तरह है, ना उनकी तरह कोई है। तो मैंने कहा अपनी बरादरी कैसे समझाओगे, कैसे बोलोगे, कैसे समझाओगे। तो बोले मैं नहीं समझाऊंगा। अरे मैंने कहा चलो मिसाल नहीं, चलो मसील नहीं, चलो नज़ीर नहीं, लेकिन कुछ तो समझने के लिए कह दो, कुछ तो समझाने के लिए बता दो। तो पंडित जी बोले मिसाल ना समझना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है समझाने के लिए बोल लो। तो नबी के चेहरे का नक्शा खींचा पंडित नबील किशोर ने, तो यूं बोले चंदर मुकुट कमल मुस्काई, नामे मोहम्मद जग मा छाई।
सुनो, नबी का चेहरा है जैसे चांद की चांदनी सारी कायनात में फैलती है, वैसे ही नाम मोहम्मद सारी दुनिया में चमकता और दमकता जाएगा। तो बात रही पंडित नबील किशोर की, मैंने तुलसीदास कहा तुलसीदास तुम भी बोला, तुम भी मुख खोलो, रामचरितमानस लिखे हो, दोहावली लिख दिए हो, बड़ी बड़ी प्रसन्ने लिखे हो, बड़ी बड़ी कविताएं लिखे हो, नबी के बारगाह में क्या बोले हो, नबी के लिए क्या कहे हो। तो तुलसीदास बोले मैंने 48 दोहे कहे हैं, मैंने कहा 48 में एक ही सुना दो। तो पंडित तुलसीदास बोले बस एक ही सुन लो, एक ही से मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है तुलसीदास एक सुना दो। तो तुलसीदास ने नबी की बारगाह में यूं लिखा है, कब तल जो सुंदर चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे तो स्वर्ग मिल जाए, अगर चाहे तो बैकुंठ मिल जाए, अगर चाहे तो जन्नत मिल जाए, अगर चाहे तो आखिरत समझ जाए, अगर चाहे तो दुनिया भी समझ जाए, तो ऐ लोगों सुनो सुनो, बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेड़ा पार नहीं होगा। जन्नत मिलेगी तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तूफैल में मिलेगी। अब आइए मैं वेदों की एक बात बता दूं, जहन के जरिए से खोलिए और मेरे जुमलों को नोट रखिएगा। या बड़ी कारामत बात बता रहा हूँ कि ये इस्लाम और बानी इस्लाम की ये वो सच्चाई है जो दूसरों के सर चढ़ के बोल रही है। वेदों में मैंने जब गौर किया तो एक जगह लिखा पाया, लिंग छेदी शिखा शमशुदारी शदूशका उच्चला पीशर भज्जी भविष्यति जनूमम। अल्फाज पे गौर करें, लिंग छेदी, लिंग के माना हिंदी में क्या है आप खूब जानते होंगे। लिंग छेदी यानी आने वाला रसूल, आने वाला पैगंबर, आने वाला नबी जो दुनिया में आ रहे हैं, लिंग छेदी यानी वो खतना किए हुए पैदा होंगे। अगर थोड़ी भी हिंदी आती तब भी समझ में आएगा। लिंग छेदी शीखाहीना यानी वो 29 महादूत जो आने वाले हैं, आखिरी नबी आने वाले, शीखाहीना यानी उनके सर पे चोटी नहीं होगी। शीखा माने चोटी, हीना माने नहीं, यानी उनके सर पे चोटी नहीं होगी। शमशुदारी शदूशका आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। उच्च लापी इसमें है संध। अगर आप व्याकरण थोड़ा वो जानते हैं तो गौर कर लें, उच्च लापी ये संध है, आप विच्छेद करें तो हो जाएगा उच्च प्लस अलाप। उच्च माने ऊंचा, तेज, अलाप माने पुकारना। अब दोनों को आपने मिला दिया तो हो गया उच्च लाप यानी तेज आवाज से पुकारना, उसमें निस्बत लगा दी तो हो गया उच्च लापी यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे यानी आजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी और तमाम जायज चीजों को तनावुल फरमाने वाले होंगे। लोगों वो रब के महबूब होंगे जो उनके दामन से लिपट जाएगा, कामयाब और कामरान हो जाएगा। तो वेद बोल रहे हैं यही वो इस्लाम की सच्चाई है, यही वो इस्लाम की हक्कानियत है जो गैरों के सर पे चढ़ के बोल रही है। मैंने जरा गौर किया, जब वेदों की बाड़ी को मैंने गौर से देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ है, शमशुदारी शदूशका आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। अगियार ये बोले आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। कुरान ये बोले आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। दूसरे बोले आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। दूसरी किताबें बोले आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। लेकिन उम्मत का ये हाल है, वो घुटाई, वो छिलाई, वो रगड़ाई, पता ही नहीं चलता भैया है या भौजी, मिस्टर है या मिसेस। घुटाए जा रहे, छिलाए जा रहे। अरे नौजवानों देखो, बल्कि बुजुर्गों को देखो क्या हो गया, न पेट में आंत है न मुंह में दांत है। उम्र हो गई 70 साल की, 70 साल की उम्र में भी पकड़वा के खिंचवा के छिलवा रहा। अब ये पता नहीं 70 साल की उम्र के बाद कौन सी बटालियन में भर्ती किया जाएगा। सामाईन हजरात, यह प्रोग्राम आप आकिब साइबर वर्ल्ड की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। अगर पड़ोस वाले नाई से काम न चला तो सीधे मार्केट में पहुंच गए और मार्केट में नाई के पास पहुंचे, उस डंडा टेकते हुए हाथों में लकड़ी का डंडा, हंसने का मियां कैसे आए हो, क्या क्लीन से होना है। उसने बड़ी हैरत से देखा, कहा मियां पैर तुम्हारे कब्र में लटक गए, लेकिन अभी दाढ़ी छिलवाए जा रहे हो, अब क्यों छिलवा रहे हो, अब क्यों क्लीन से होना चाहते हो। तो वो मियां साहब
साहब जी बोल रहे हैं घर वाले मौलाना परेशान करे, मस्जिद वाले परेशान करे, हर साल 11, 12, 13 को आते वो भी परेशान करते हैं दाढ़ी रखो। ये मौलवी लोग तो यही चाहते हैं कि सब दाढ़ी वाले हो जाए। अब तू भी नसीहत करने लगा है, तू अपना काम कर, पैसा ले और जल्दी से आगे बढ़। तो उसने कहा मियां असल मामला ये है कि आपके दांत उखड़ गए, ये हिस्सा अंदर धस गया, अस्तुरा चले तो कैसे चले। तो मियां भी बड़े होशियार थे, बोले ये भारत है, भारत यहाँ पे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जुगाड़ से चल रही, जुगाड़ से तू भी कोई जुगाड़ बता। तो नहीं बोला हम हिंदुस्तानी जुगाड़ में तो बेजोड़ है, हमारी जुगाड़ का जवाब नहीं है, बस आ जाइए कुर्सी पे बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ गए, आप जुगाड़ बता। का जुगाड़ ये है मुंह में हवा भरो और मुंह में हवा भर के होंठों को बंद कर लो। जब होंठ बंद हो जाएंगे हवा रुक जाएगी और हवा रुक जाएगी तो हिस्सा उठ जाएगा और जब ये उठ जाएगा तो अस्तुरा चल जाएगा। अब यहाँ कुर्सी पे बैठ गए, मुंह फुलाए हुए बैठे हुए हैं, मुंह को बंद किए हुए हैं, हाँ हूँ कर रहे हैं, मुंह बंद है। अस्तुरा उठाया, ऊपर से छीलना शुरू किया, छील जहाँ तक हड्डी थी अस्तुरा चलता रहा। अब यहाँ पे दांत है नहीं, कोई रोग है नहीं। आखिर जैसे अस्तुरे का दबाव पड़ा, हवा फूंक से गुब्बारे की तरह मुंह से बाहर निकल गई। उसने कहा मियां क्लीन से होना चाहते हो तो फिर मुंह में हवा भरो। फिर मुंह में हवा भर रहे हैं और फिर अस्तुरे का दबाव पड़ रहा है तो हवा गुब्बारे की तरह मुंह से बाहर निकल रही है। परेशानी भी उठा रहे हैं, पैसा भी उठा दे रहे हैं, लेकिन प्यारे आका की प्यारी सुन्नत को जरूर मिटा रहे हैं। याद रखो जब तुम्हारे चेहरों पर यह अस्तुरा चलता होगा तो मेरे मुस्तफा कितने बेचैन होते होंगे। कहते हैं मौलवी लोग कहते हैं दाढ़ी रखो, हम तो कारोबारी आदमी हैं, हम लंदन जाते, हम कभी कलकत्ता जाते हैं, कभी मद्रास जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी बॉम्बे जाते हैं, कभी जालंधर है, कभी अमृतसर है, कभी पंजाब में है, कभी दिल्ली में है, हर वक्त ट्रेन में सफर करते हैं, इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी मिलते हैं। आखिर दाढ़ी कैसे रखे? ये दाढ़ी मेरे भाइयों इतना सफर से परेशान होते हो तो ये उलमाए मिल्लत इस्लामिया है, ये शहजादे सदरुल शरिया है, ये हज़रत सुहेल मियां है, ये लोग हर वक्त सफर ही में रहते हैं, हर वक्त सफर करते हैं तो ये अपनी दाढ़ियां काटेची में रख के ले जाते हैं, रही साथी में है। और सुनो दाढ़ी की बुनियाद पर, सुन्नते नबी की बुनियाद पर, मुस्तफा की अदाओं की बुनियाद पर अगर मौत आ रही है तो मौत तो आना है, इससे कोई बच ना सकेगा। ना कोई धंधा सेठ बचेगा, ना कोई सेठ बचेगा, ना सीएम साहब बचेंगे, ना पीएम साहब बचेंगे, ना एसओ साहब बचेंगे, ना चेयरमैन साहब बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। हर एक को जाना है, मौत को आना है, लेकिन मौत ये सबसे अच्छी मौत है जो नबी की अदाओं की बुनियाद पे आ रही है। घबराओ नहीं, मरोगे जरूर, ये मत सोचो मरोगे नहीं, मरना जरूर है और मरना जरूर है। रब की बारगाह में जरूर आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे चाहे कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अपना जवाब जरूर देना पड़ेगा। वहाँ नेता नगरी काम नहीं आएंगे, विधायक जी काम नहीं आएंगे, मंत्री जी काम नहीं आएंगे, सीओ साहब काम नहीं आएंगे, एसओ साहब काम नहीं आएंगे, सेक्रेटरी साहब काम नहीं आएंगे, प्रमुख जी काम नहीं आएंगे, चेयरमैन जी काम नहीं आएंगे, मंत्री जी काम नहीं आएंगे, संतरी जी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। ऐसे मुश्किल माहौल में अगर कोई काम आएगा तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत काम आएगी। लेकिन हमारा हाल ये है, हम नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, नेताओं के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। कोई सपा का झंडा लिए, कोई बसपा का झंडा लिए, कोई भाजपा का झंडा लेके भागता जा रहा, कोई कांग्रेस का झंडा लिए, कोई रालोद का झंडा लिए, और झंडे ऐसे लिए कि दरवाजे पर नीम का दरख्त है तो नीम की चोटी में झंडा, अगर छत पे टीवी का एंटीना है तो टीवी के एंटीने में झंडा, अगर 4 व्हीलर वाहन है तो कार में झंडा, अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में झंडा, अगर साइकिल है तो साइकिल में झंडा। अरे यहाँ तक देखा गया कि एक किसान हल चला रहा तो हल की मुठिया में झंडा। ये जय जयकार के नारा लगाता है, कोई कहता सपा की जय हो, कोई कहता बसपा की जय हो, कोई कहता भाजपा की जय हो, कोई कहता कांग्रेस की जय हो, कोई कहता रालोद की जय हो, कोई कहता गुप्ता जी की जय हो, कोई कहता वर्मा जी की जय हो, कोई कहता शर्मा जी की जय हो, कोई कहता फलाखा की जय हो, कोई कहता नाथ की जय हो, कोई कहता सिंह साहब की जय हो। लेकिन मेरे मोमिन भाई कान खोल के सुन ले, तू दुनिया में दूसरों की जय जयकार के लिए नहीं आया है। तेरा मनसब कुछ और है, तेरा मकाम कुछ और है, तेरा मर्तबा कुछ और है, तेरा मनसब तो ये है किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।
हम जय जयकार बोलेंगे तो मदीने वाले की बोलेंगे, हम गुन गाएंगे तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाएंगे। हमारे इमाम ने तो बहुत पहले हमें बता दिया और ये इरशाद फरमा दिया, कर उम्मत अहले दुवल्ला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पर ना नहीं। अपने नबी की तारीफ करो, अपने रसूल के गुन गाओ, अल्लाह के अहकाम के पाबंद हो जाओ। हम बड़ा खुश हो जाते हैं, भागते भागते जाते हैं, विधायक जी आ गए, मंत्री जी आ गए, नेताजी आ गए, ये उलमाए अहले सुन्नत वल जमात आए हैं, इनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। सोचेंगे मौलाना साहब ज्यादा देर बैठ गए तो ऐसा ना हो कि ये मदरसे के लिए चंदा में कहीं मांग दे, इनसे मौलवियों से डर लगने लगा। लेकिन नेताओं के पीछे भाग रहे, उलमा अच्छे नहीं लग रहे, जो तुम्हें सीधी राह दिखा रहे हैं, जो तुम्हें सीधे रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे नहीं बल्कि नेताओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, उनके गुन गा रहे हैं और बड़ा खुश हो जाएंगे। पूरे महल्ले में बता के आएंगे, आज विधायक जी आ रहे हैं, आज मंत्री जी आ रहे हैं, आज एमएलए साहब आ रहे हैं। एमएलए एमएलए इनकी फुल फॉर्म में मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एम से मेंबर, एल से लेजिस्लेटिव, ए से असेंबली, यानी कानून बनाने वाली जमाअत के मेंबर। राज्य का जो कानून बनाया जाएगा वो कानून बनाने वाले ये विधायक जी हैं, ये कानून बनाएंगे, ये एमएलए साहब कानून बनाएंगे, ये गुंडे जा रहे कानून बनाएंगे, ये हथियारे जा रहे कानून बनाएंगे, ये माफिया जा रहे कानून बनाएंगे, ये आपका जा रहे कानून बनाएंगे, ये जो है लुच्चे जा रहे हैं ये कानून बनाएंगे। इनकी असली परिभाषा मैं बता दूं आपको, एमएलए की असली परिभाषा बताऊं मैं आपको। ये तो उनकी फुल फॉर्म हो गई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इनकी असली परिभाषा मैं आपको बता दूं। एमएलए 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 मतलब ये है, एमएलए 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 मतलब ये एमएलए 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 तुम्हें कुछ भी ना दे। इनकी असली परिभाषा यही है। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने दुनिया के दानिशवरों से पूछा, ये दुनिया के दानिशवरों बताओ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसने किसने खराज अक़ीदत पेश किया है। तो एक दरियावादी शायर मिल गया, मैंने दरियावादी शायर से पूछा तू भी कुछ बोल, नबी की बारगाह में मुंह खोल। तो दरियावादी शायर बोला, अरे सब बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा तुम भी कुछ बोलो। तो दरियावादी शायर बोला मेरी भी सुनो। मैंने कहा सुना दो। तो दरियावादी शायर ने नबी की बारगाह में लिखा है, सरजो पुरुष एक उजियारा, नामे मोहम्मद जगत पियारा। सुनो सुनो, उन्हीं के नूर की झलक सितारों में है, उन्हीं के नूर का प्रताप चांद सूरज में है, उन्हीं के नूर की रोशनी कायनात को जगमगा रही है। और नामे मोहम्मद ही ऐसा है, नामे मोहम्मद ही ऐसा है जो सारी कायनात में सबसे उम्दा है, सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है। इससे अच्छा नाम और कोई नहीं दुनिया में। उन्होंने अपनी बात कह दी है, लेकिन आओ मैं थोड़ा और आगे आपको लेके चलो। ये वेदों की एक और बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे कुछ और सुनाता हूँ आपको। वेदों को देख लीजिए, लिख दिया सर्वम पुरुषम पुरुषोत्तम शंबल के स्थानम विष्णु वक्ष मित्र गर्भध्ये सर्वम सभी को आजादी देने वाले महापुरुषम, बहुत बड़े पुरुष होंगे, पुरुषोत्तम। बात मेरी समझ में आ रही है कि बाउंस हो रही है? पुरुषोत्तम इसमें भी है संध, इसको आप विच्छेद करें तो हो जाएगा पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष माने इंसान, उत्तम माने आला हाई। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे हाई। तो वेद ये बोले पुरुषों में सबसे हाई, अगियार ये बोले पुरुषों में सबसे हाई, गैर ये बोले पुरुषों में सबसे हाई। लेकिन हमसे ही कट के अलग हुआ तो कहने लगा बड़े भाई। मैंने कहा ये बात तेरे दिमाग में कैसे आई? तो बोला कुरान में अल्लाह ने फरमाई। मैंने कहा कहाँ पढ़ लिया? है नहीं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए मेरे महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हो। जब नबी ने कह दिया मैं तुम्हारी तरह, तो उधर से मैंने भी कह दिया मैं नबी की तरह। आप सोच रहे
कहेंगे बात शायद ये सच्ची कह रहा है, लेकिन ये गच्चा खा गया, ये धोखा खा गया। एग्जाम्पल, उदाहरण, मिसाल हमेशा एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से नहीं होती है। आपने अपने आलिम दीन को देखा, आपने कहा मौलाना साहब शेर की तरह, तो इधर से तो आप कह सकते हो कि मौलाना साहब शेर की तरह, लेकिन उधर से नहीं कह सकते कि शेर मौलाना साहब की तरह। आपके हाथ में मुलायम कपड़ा आया, आपने कपड़ा पकड़ा, आपने कहा कपड़ा मलाई की तरह, तो इधर से तो कह सकते हो कपड़ा मलाई की तरह, लेकिन उधर से नहीं कह सकते मलाई कपड़े की तरह। आपके हाथ में गर्म पानी आया, गर्म चाय आई, आपका हाथ जलने लगा, आपने कहा चाय आग की तरह, लेकिन उधर से नहीं कह सकते आग चाय की तरह। आपके हाथ में ठंडा पानी आया, आपका खून जमने लगा, आपने कहा पानी बर्फ की तरह, लेकिन उधर से नहीं कह सकते बर्फ पानी की तरह। तो जिस तरीके से आप ये कह सकते हो कपड़ा मलाई की तरह, और उधर से नहीं कह सकते मलाई कपड़े की तरह, ऐसे ही हमारे आका कुरान की जुबान में कह सकते हैं ऐ लोगों में तुम्हारी तरह, लेकिन तुम नहीं कह सकते हो मैं रसूल की तरह। और वहां तो रब ने फरमाया कुल ऐ मेरे महबूब कह दो, ऐ मेरे महबूब कह दो। वहां तो रब ने कहलाया कि कह दो, तुमसे किसने कहा कि तुम भी कहो? वहां तो रब ने कहलाया। अब ये जो बशर बशर के रट लगा रहे थे, तो एक हिंदू शायर ने बहुत जल भून के कहा कि तैबा होके जो ठंडी हवा आती है, हम फकीरों को वही बुए शिफा लाती है। तैबा होके जो ठंडी हवा आती है, हम फकीरों को वही बुए शिफा लाती है। कैसे मुस्लिम है जो आका को बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। ये वाला हया कर रहा, ये वाला हया कर रहा कि कैसे कहे, लेकिन हमसे कट के अलग हो गया तो कहता हमारी तरह उसे हया आ गई, लेकिन इसे हया ना आई। इतना बड़ा बेहया जो अपने नबी को अपनी ही तरह कहता जा रहा है। तो डॉक्टर सोमनाथ सोम 2 कदम और आगे बढ़ गए। डॉक्टर सोमनाथ सोम बोले, अपनी जुबान में उन्होंने मुंह खोले, तो डॉक्टर सोमनाथ सोम ने कहा मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हूँ, मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हूँ, सना खाने अहमद हूँ बागी नहीं हूँ। मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हूँ, सना खाने अहमद हूँ बागी नहीं हूँ। बला से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, बला से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। अब मेरे भाई जरा गौर करो, इनसे तो वो वाले पनाह मांग रहे हैं, वो वाले भी कह रहे हैं इनसे पनाह मांगता हो, इनकी तरह नहीं हो, इन जैसा नहीं हो। अब मेरे भाई वो भी पनाह मांगे, लेकिन तुम दोस्ती गांठो, तुम ताल्लुकात रखो, तुम निकाह करो, तुम शादियां करो, तुम उनके घर आओ जाओ, तुम उनसे दोस्तियां करो, तुम उनसे लेन देन रखो। ए मेरे भाइयों, अगर ज्यादा उनके पछड़े में पड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी यारी तुम्हें नुकसान दे जाए। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में वाकया दर्ज किया है, एक चूहे और मेढक की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी गठ रही थी, बड़ी अच्छी पट रही थी। दोनों ने मशवरा किया, एक तुम पानी में रहो मैं खुश्की में रहो, एक दूसरे को बुलाए कैसे, मशवरा कर लिया कि एक लंबा धागा ले लो, एक सिरा तुम अपनी टांग में बांध लो, एक हम बांध लेते हैं, जिसे जरूरत हो धागा हिला दे, फौरन वो निकल आए। जब धागा बांध लिया मेढक और चूहे ने, जैसे मेढक पानी में गया, इधर से चूहे ने धागा हिला दिया, मेढक निकल के बाहर आ गया। कहिए दोस्त क्या बात है, अब बस यूं ही मुलाकात करना थी। अब जैसे में चूहा बिल में गया, इधर से मेढक ने धागा हिला दिया, चूहा निकल के आ गया। कहिए दोस्त क्या बात है, अब बस यूं ही ज़ियारत करना है। बड़ी अच्छी पट रही थी, बड़ी अच्छी निभ रही थी। एक दिन आसमान की बुलंदी से एक चील ने देखा, बड़ा मोटा ताजा चूहा है। वो चील ऊपर से नीचे आई और उसने चूहे को पंजे में पकड़ा और पकड़ के चूहे को लेके चली, तो साथ में मेढक भी। जैसे ही बीसलपुर से वो चील निकली, बच्चों ने देखा, शोर मचाया, कहा देखो ये चील जो है मेढक को पकड़ के ले जा रही है। तो बुजुर्ग बोले बच्चों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, कभी चील मेढक का शिकार नहीं करती है। तो बच्चे बोले क्या हमारी बचपन में खराब हो गई है, जो हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं, गौर से देखो कोई और मामला होगा। जब बच्चों ने गौर से देखा तो देखा उसके पंजे में चूहा दबा हुआ है। बच्चे वापस आ गए, कहा एक मसला हल हो गया, लेकिन दूसरा उलझ गया। कहा हल क्या हो गया, कहा हल ये हो गया कि चील है चूहे को पकड़ के ले जा रही है, लेकिन उलझ ये गया
है कि चील ने पकड़ा तो चूहे को है, लेकिन ये चील ने पकड़ा तो चूहे का है, लेकिन ये साथ में मेढक क्यों जा रहा है? तो बुजुर्ग बोले ये यार की यारी में मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों का ये ऐसा ना हो कि यार की यारी में तुम भी लपेटे जाओ, तुम भी चले जाओ। इसलिए इनसे दूर रहो, इनसे परहेज करो, इनसे दूरी बनाए रखो। इसी में हमारे लिए फलाह है, इसी में भलाई है, इसी में हमारे लिए सारी चीजें आसान होने वाली है। और आगे बढ़िए, अगर आप सिखों से पूछेंगे सिखों जरा ये तो बताओ तुमने अच्छा किसे माना है, बेमिसाल किसे माना है, बेमिसाल किसे माना है, बेनजीर किसे माना है, अनोखा निराला किसे जाना है, सबसे अच्छा किसे माना है? तो पूरी कौम जवाब देगी अच्छा माना गुरु नानक को, बेमिसाल माना गुरु नानक को, बेमसील माना गुरु नानक को, बेनजीर माना गुरु नानक को, सबसे बेहतर माना गुरु नानक को। मैंने कहा ठीक है, तुमने अच्छा गुरु नानक को मान लिया, हम नानक से ही पूछ लेते हैं, नानक जी तुम बताओ तुम्हारी कौम तुम्हें बेमिसाल कहती है, तुम्हारी कौम बेमिसाल कहती है, तुम्हारी कौम बेनजीर कहती है, तुम्हारी कौम अनोखा निराला कहती है। नानक जी तुम ही बता दो तुम्हारी निगाह में कोई बेमिसाल है, तुम्हारी निगाह में कोई बेमिसाल है, तुम्हारी निगाह में कोई बेनजीर है, तुम्हारी निगाह में अनोखा निराला है? तो नानक जी बोले मेरी कौम ने मुझे बेहतर कहा है, मेरी कौम ने मुझे बेमिसाल कहा है, मेरी कौम ने मुझे बेमिसाल कहा है, मेरी कौम ने मुझे बेनजीर कहा है, मेरी कौम ने मुझे अनोखा निराला कहा है। लेकिन दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरी निगाह में एक ही बेमिसाल है, मेरी निगाह में एक ही बेमिसाल है, मेरी निगाह में एक ही बेनजीर है, मेरी निगाह में एक ही अनोखा निराला है, मेरी निगाह में एक ही सबसे अच्छा है, मेरी निगाह में सबसे अरफ आला एक ही है। तो मैंने कहा फिर नानक जी बता दीजिए वो बेमिसाल कौन है, वो बेमिसाल कौन है, वो बेनजीर कौन है, वो लाजवाब कौन है, वो सबसे निराला कौन है? तो गुरु नानक बोले अब मेरी वाणी सुनो। मैंने कहा तुम भी सुना दो, बड़े बड़े बोल के चले गए, अब तुम भी बोल दो। तो गुरु नानक बोले अलिफ एक है दूजा नाम रसूल, और पढ़ ले कलमा नानका दर गए पवे कबूल। नानक सुन अल्लाह एक है, दूजा नाम रसूल और दूसरा नाम रसूल का है, पढ़ ले कलमा नानक का। ये नानक इन्हीं दोनों का कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रब की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। तो मैं उनके पूरी है उनका पूरा जो गुरु ग्रंथ साहब मैं सुनाऊंगा, लेकिन उनका आखिरी शेर सुन लो जो आपके अकीदे को बिल्कुल टच करके निकलेगा। बड़ी अच्छी और बड़ी उम्दा बात कही गुरु नानक ने, आप मिलके कह दे सुभान अल्लाह में सुना। अरे समर्थन वापसी के मूड में तो नहीं है, मुझे खतरा होने लगता है। वो इधर किनारे किनारे लोग बैठे इतना खामोश ऐसे विपक्ष में बैठे हों। बोले भाई यहाँ कोई विपक्षी है ही नहीं पूरे शहर में, कोई भी वक्त सब पक्षी के लोग। तो गुरु नानक ने आखिर में लास्ट में बड़ी अच्छी बात कही है, तो उनकी भी सुन लो। काशी कर बट बात ही निबड़त है सबही काम, बैकुंठ बास ना पाइयो बिना मोहम्मद नाम। लोगों काबा जाओ या काशी जाओ या गुरुद्वारों जाओ या पूजा स्थलों पे जाओ, कहीं भी जाओ तुम्हारे काम तो बन सकते हैं, लेकिन जन्नत बगैर नामे मोहम्मद के नसीब नहीं हो सकती है। जन्नत मिलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तूफैल में मिलेगी। मैंने पूछा कालिका बरसात कालिका से सवाल किया, कालिका बरसात तुम भी बोलो, तुम भी मुंह खोलो, नबी की बारगाह में कुछ तो बोलो। तो कालिका बरसात कालिका बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने कहा क्या चांद चाहिए? बोले नहीं। लोगों ने कहा सूरज चाहिए? बोले नहीं। कहा तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए? बोले नहीं चाहिए। कहा दौलत चाहिए? बोले नहीं। कहा तुम्हें दुनिया के खजाने चाहिए? कहा वो भी नहीं। कहा तुम्हें दुनिया की सरबत चाहिए? कहा वो भी नहीं। कहा तुम्हें दुनिया की हुकूमत चाहिए? तो कालिका प्रसाद बोले कुछ भी नहीं। तो लोगों ने कहा कालिका प्रसाद कालिका फिर क्या चाहिए? कुछ तो बोलो। तो कालिका प्रसाद कालिका बोले ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हाल तो ये है गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में समा ले, फिर पूछे कोई कालिका प्रसाद से क्या ले, फिर पूछे कोई कालिका प्रसाद से क्या ले, नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर नालैने मुस्तफा को
अपनी आंखों से लगा लिया तो कामयाब कामरान हो जाऊंगा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन यही तो फरमाते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे ताजदार हम भी है, तो फिर कहेंगे ये ताजदार हम भी है। दुनिया के बड़े बड़े दानिशरों ने अपने विसात के मुताबिक आका की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश किया है, लेकिन कोई तारीफ का हक नहीं अदा कर सकता है, इसलिए कि इसकी तारीफ को रब्बे कदीर फरमाए, रब्बुल आलमीन फरमाए, उसकी तारीफ का हक कौन अदा कर सकता है। हम सबके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो तशरीफ आवरी का मकसद ये था कि बिगड़े हुए इंसानों को एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया जाए और तो जो पेशानियां मुतादिद जगह झुक रही हैं उन तमाम पेशानियों को रब की बारगाह में झुका दिया जाए। इसलिए मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन हम जरा गौर करें आज हमने सीरत मुस्तफा को कैसा छोड़ा है, कैसा छोड़ा है कि हमें आज सहाबा इकराम का किरदार याद नहीं है। अगर सवाल कर दिया जाए कि बताओ वाजिबात क्या है, फराइज क्या है, नवाफिल क्या है, सुनन क्या है, सौम सलात की पाबंदियां क्या है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इनसे पूछा जाए बताओ नबी की माँ का नाम क्या है, वालिद मोहतरम का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, तो इन्हें नहीं मालूम। अगर बच्चों से पूछ लिया जाए कि फला एक्टर के बाप का नाम क्या है, तो ये बाप का भी बताएगा, दादा का भी बताएगा, माँ का भी बताएगा। जो इन्हें जन्नत की तरफ लेके जाए वो याद नहीं, और जो जहन्नम का रास्ता दिखा दे वो याद है। इन्हें वही खुराफात को बहियात याद है। अगर पूछा जाए वाजिबात, सुनन, नवाफिल, नमाज के उसूल ज़ाब्ते पूछे जाए तो नहीं मालूम, लेकिन पूछ लिया हनुमान ने राम से, हे राम जरा ये बताओ नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज क्या है। नमाज तो बड़ी अजमत वाली है, नमाज तो बड़ी बरकत वाली है, नमाज क्या क्या कहना। जब नमाज के लिए खड़े हो तो सबसे पहले ये कहो एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति निह्ना नास्ति किंचन, एकम ब्रह्मम अल्लाह एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, निह्ना नास्ति किंचन दूसरे की गुंजाइश ही नहीं। जुमला आप नोट कीजिए, एक है इसका मतलब अनेक नहीं, एक है द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, निह्ना नास्ति किंचन दूसरे की गुंजाइश ही नहीं। तो मैं ये कहता हूँ तुम मेरी न मानो, अपनी किताबों की ही मान लो तो समझ में आ जाएगा कि वो एक है, अनेक नहीं है। और अनेक एक ही की दावत देता है इस्लाम, अनेक को मानने से मना करता है, और यही तुम्हारी पुस्तक बोल रही है, तो उसे समझ लो। और यही तो नमाज में हम कहते हैं वताला जद्दो का व ला इलाहा गैरो का, सुभाना में यही तो पढ़ते हैं ए अल्लाह तू ही बुलंद वाला है, तू ही अज़मत व शान वाला है, और तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई हमसर नहीं है। आप सुनो ये तो हो गया सुभाना। अब नमाज का तरीका ये है, प्रथम तारकम च्यो, द्वितीय दंड मुच्यते, तृतीय कुंडलाकारम, चतुर्थम अधचंदकम, पंचम संयुक्ति मिथ्य ज्योतिकम। जहन के दरीचे खोलो और उसकी वाणी को सुन लो, उसने क्या सलीका बता दिया, किसने अच्छे अंदाज से बताया। प्रथम तारकम च्यो, पहला तकबीर तहरीमा है, द्वितीय दंड मुच्यते दूसरा कयाम है, तृतीय कुंडलाकारम तीसरा थोड़ा सा कुंडल बनना, जब आदमी रुकू में जाता है थोड़ा सा कुंडल बन जाता है। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथा आधा चांद बनना, जब आदमी सजदे में जाता है आधा चांद बन जाता है। पंचम संयुक्ति मिथ्य ज्योतिकम, और पांचवा ये है कायदे अखीरा में बैठकर खुदा की मार्फत में गुम हो जाना, इसे नमाज कहते हैं। ये वाला बताए कि नमाज का तरीका क्या है, लेकिन तुम्हें वाजिबात मालूम नहीं, तुम्हें सुनन मालूम नहीं, तुम्हें नवाफिल मालूम नहीं, तुम्हें उसूल जिंदगी मालूम नहीं, तुम्हें उसूल बंदगी मालूम नहीं, तुम्हें जय मुस्तहबात मालूम नहीं, तुम्हें फराइद वाजिबात मालूम नहीं है। हाँ कोई चीज याद है गई है तो टेलीविजन हमें याद है, वीसीआर हमें याद है, ऑडियो हमें याद है, वीडियो हमें याद है, स्टोरियां हमें याद है, फिल्मी गीत हमें याद है, हीरो के नाम हमें याद है, क्रिकेटरों के नाम याद है, फुटबॉलरों के नाम याद है, टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद है, नचनियों के नाम याद है, नागलों के नाम याद है, पिक्चरों के नाम याद है, गीतों के नाम याद है, फिल्मी स्टोरियां याद है, खुराफात तो बहियात याद है। अगर वाकई में तुम्हारी जुबानों पर नाते मुस्तफा जारी होती है, अगर हकीकत में तुम इन नागिलों की जगह अगर तिलावत कुरान पाक करते होते, इन हीरों के और नाचने नचने वालों के लिए तुम जब मर रहे हो, अगर तुम्हें सहाबा किरदार याद होता तो आज सारी दुनिया
सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे होती। उनके कट बना रहा है, उनके कट बना रहा है। कोई कहता है सलमान कट है, कोई कहता है शाहरुख खान कट है, कोई कहता है यारबाज खान कट है। ये उनके कट बना रहा है जो इस्लाम से कटे हुए हैं, उनके कट बना रहा है। जो जुटे हुए हैं उनका कट नहीं बना रहा, उनका तरीका नहीं बना रहा। जो कटे हुए हैं उनका कट बना रहा। अगर लग गई दिल्ली बंबई की हवा तो पहन के आया गया जीन्स, और जीन्स पहन के आया तो बड़ी हैरत से मैं दूर तक देखता ही रहता हूँ, या अल्लाह इतना पतला पैंट इसके अंदर कैसे ये घुस गया। पता नहीं सिलवा के पहना है या पहन के सिलवाया। पहुंच गया हजरत की बारगाह में, हजरत थोड़े बच्चे भेज दिए, पान खानी होना है। तो आपने कहा बेटा बैठ जाओ। तो करें मौलाना साहब मुझे खड़े खड़े अच्छा लगता है। आधा घंटा हो गया तो मौलाना साहब से बोले कि बेटा बैठ जाओ, ये बच्चे भेज देंगे। नहीं आज मेरी फिक्र ना करें, मुझे खड़े खड़े अच्छा लगता है। जब इन्होंने देखा कि सब लोग तो सीट पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, आखिर सीट पकड़ क्यों नहीं रहा है। जब नीचे से ऊपर तक देखा तो मामला समझ में आ गया कि बेचारा बैठना तो चाहता है लेकिन जीन्स बैठने ही नहीं दे रहा। नमाज पढ़ने जाते इसी कंडीशन देखो कैसे नमाज पढ़ता है। जीन्स पहन के जब नमाज में जाता है तो इस अंदाज से तशहुद में बैठता है जैसे भागने की तैयारी। क्या हो गया? अपने असलाफ का लिबास कोई पसंद नहीं आ रहा। ये नचनियों के पैंट, नचनियों के तरीके, उन्हीं का तुमने लिबास अपना लिया। अरे सीरत मुस्तफा पे गौर करने वालों, अपने सहाबा इकराम का लिबास अपनाओ, अपने असलाफ का लिबास अपनाओ। पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तब भी सुकून से तमाम अरकान अदा होंगे, कहीं जाओ आओगे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो जो है जैसे अजीब अजीब कटमला लिए। अब तो मैं देखता हूँ कि पैंटों में जितना कपड़ा सीधा लगता है उतना ही जो है आड़ा तिरछा, इधर से बेल्ट लटकी, इधर से लटकी, इधर से लटकी, इधर से लटकी। या अल्लाह पता नहीं इसमें क्यों बहाला जाएगा। तमाम अजीब अजीब लिबास, बालों में कट। अभी थोड़े दिनों पहले चल रहे थे लंबे लंबे बाल, पट्टे में लड़कों को देखा तो बड़ा खुश हो गया, सोचा कि नबी की सुन्नत याद आ गई। लेकिन एक नौजवान से पूछ लिया, बेटा ये नबी की सुन्नत दाढ़ी भी है, नबी की सुन्नत ये पट्टा भी है, तो ये पट्टा क्यों रखा लिया, ये सुन्नत क्यों अपना ली, ये क्यों छिला लिए। तो बोला आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये लंबे लंबे बालों के बारे में बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, कहा ये लंबे लंबे बाल हमने रखा लिए सिर्फ धोनी के चक्कर में। इसे धोनी स्टाइल पसंद आ गया, इन्हें क्रिकेटरों का स्टाइल पसंद आ गया, नबी का तरीका पसंद नहीं आया। अरे लंबे लंबे बाल, अगर नबी की सुन्नत की नियत करके ये पट्टे रख लेता तो तेरा स्टाइल भी हो जाता, तुझे सवाब भी मिल जाता। अभी मैंने देखा एक नया स्टाइल चला, मैं बड़ी हैरत से मैंने देखा एक नौजवान को, उसकी इधर लकीर, इधर लकीर, इधर लकीर, इधर लकीर। तो मैंने पड़ोसी नौजवान से पूछा, बेटा एक बात बता, इसमें कौन सा पाप किया जो इसके सर पे चौराहा बनाया गया। तो बोला बनाया नहीं गया, इसने खुद बनवाया। तो मुझे और हैरत हो गई, या अल्लाह इतना बड़ा मुजरिम। पहले पुलिस वाले चोरों चक्कों को पकड़ते थे तो उनके सरों पे चौराहा बना के पूरे शहरी गलियों में घुमाते थे ताकि लोगों को इबरत हो जाए कि जो कोई ये पाप करेगा उसके साथ यही किया जाएगा। तो मैंने कहा यार मामला समझ नहीं आता, इतना बड़ा पापी, इसने खुद ही चौराहा बनवाया और खुद ही घूम रहा, कोई घुमा भी नहीं रहा। तो उसने बड़ी हैरत से देखा, कहा कहाँ रहते हो। मैंने कहा यही रहता हूँ। कहा तो हिंदुस्तान में रहते हो। मैंने कहा प्योर इंडियन हो, तुम्हें क्या सोच रहे हो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो बोला मुझे कोई शक हो रहा। मैंने क्यों शक हो रहा, क्या तुमने पोस्टर लगे नहीं देखे। अरे मैंने कहा मैं क्या दुनिया में पोस्टर चेक करते घूमता हो, ये किसका काहे का पोस्टर है, क्या कितना मशहूर नाम है तुम्हें मालूम ही नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। क्या फिर पोस्टर देख लीजिएगा। मैंने कहा पहली मत बुझाओ, अरे ये मसला क्या है वो तो बताओ, ये क्या है। तो बोला ये गजनी स्टाइल है, गजनी स्टाइल। जैसे गजनी का नाम सुना दिमाग में करंट लग गया। मैं सोचने लगा या अल्लाह उसी गजनी का रहने वाला एक मर्द मुजाहिद जिसे दुनिया, जिसे इतिहास, जिसे हिस्ट्री महमूद गजनवी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से पढ़ती है, उस मर्द मुजाहिद ने जब इस सरजमीन में कदम रखा था तो इस्लाम का परचम लहरा था। आज ये गजनी की नकल कर रहा है तो सर पे चौराहा बनवा रहा है। सोचो तो सही मेरे भाइयों, ये चौराहे मत बनवाओ, ये तमाम स्टाइलों में मत आओ। बल्कि जो है हमारे यहाँ कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं तो उनका दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आधे तो सही रहते हैं, आधों का दिमाग जरूर खराब हो जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ते हैं। इस्लाम भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे पहला एतराज हुआ किन पर? मौलवियों पर। गौर करिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो इंग्लिश का जो ज्यादा बुखार चढ़ा रहता है, तो सबसे पहले उनका एतराज किस पर होता है? मौलवियों पर। सब नहीं है, लेकिन ज्यादा ये मौलवी लोग हैं, कौन को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, जमाना कितना मॉडर्न हो गया, कितनी तरक्की कर गया, ये लोग उसी में पड़े हुए, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, इसके अलावा कुछ बताते ही नहीं है। कितना जमाना तरक्की कर गया, दुनिया की कौमें आगे बढ़ रही हैं, और ये तुम लोग हैं, इन्हें कुछ तरक्की की बात ही नहीं बताते हो। तुम तो ये कहते हो पीछे चलो, पीछे चलो, 14 साल पहले देखो, 14 साल पीछे चलो, जमाना कितना मॉडर्न हो गया, तुम इन्हें पीछे की दावत देते हो। और ये इस्लाम को पढ़ा इन्होंने अंग्रेजी में, तो ये क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, क्या समझेंगे इस्लाम की अजमत को। इसलिए सबसे पहले एतराज यही करते हैं। मेरे यहाँ एक डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब बोले बार बार मुझे जहाँ मिल जाए पंच करे, भाई कुछ सोचो, कुछ तरक्की करो, कुछ आगे बढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सोचा जाएगा। एक दिन मैं उनके मकान में पहुंच गया तो देखा उनका बेटा आया, बोला अंकल गुड मॉर्निंग। मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा आज खींचने का अच्छा चांस आ गया। डॉक्टर साहब आ गए, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपका बच्चा ये कह रहा अंकल गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, इसी को आप तरक्की कहते हो, इसी को आप कहते हो तुम तरक्की कर रहे हो, तुम मॉडर्न हो गए हो। तो मेरे भाई डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हमारे बच्चे ने कह दिया अंकल गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, और दोपहर कहाँ जाएगी? आपकी सुबह अच्छी हो तो दोपहर कहाँ जाएगी? और अगर दोपहर में मिल गए तो कह दिया गुड नून, आपकी दोपहर अच्छी हो, सहपहर तबाह हो जाए कोई जमानत नहीं। अगर सहपहर में मिल गए तो कहा गुड आफ्टरनून, आपकी सहपहर अच्छी हो, शाम बर्बाद हो जाए कोई जमानत नहीं। अगर शाम में मिल गए तो कह दिया गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी हो, रात बर्बाद हो जाए कोई गारंटी नहीं। अगर रात में मिल गए तो कह दिया गुड नाइट, आधी रात में मिल गए तो कह दिया गुड मिड नाइट, आपकी आधी रात अच्छी हो, सुबह तबाह हो जाए कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसे आप तरक्की कह रहे हो, तो अभी इस्लाम की तुम पहली सीढ़ी पर भी नहीं पहुंचे हो। आप जा गौर करो, तुम्हारे यहाँ सलीका ये है कि दिन भर की खैरियत भी नहीं दी जा सकती है। दिन भर खैरियत देना है तो 7 मरतबा टुकड़े पांचों में खैरियत दी जाएगी। सुबह से लेकर दोपहर तक की खैरियत, दोपहर से लेकर सहपहर तक की खैरियत, सहपहर से लेकर शाम तक की खैरियत, शाम से रात तक की खैरियत, रात से आधी रात तक की खैरियत, 24 घंटे की खैरियत 7 टुकड़ों में दी जाएगी। आओ इस्लाम के दामने करम में आओ। एक बंदे मोमिन जब अपने भाई से कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इसमें इस्तमरार है, इसमें दवाम है। इसका मतलब ये है आज भी सलामत रहो, कल भी सलामत रहो, परसों भी सलामत रहो, हफ्ता भर सलामत रहो, महीना भर सलामत रहो, साल भर सलामत रहो, पूरी जिंदगी सलामत ही सलामत। अब जरा गौर करो, जो सलामती का पैगाम है उसे छोड़ दिया, बल्कि हम यहूदो नसारा के सलाम के चक्कर में आ रहे। कहीं इस चक्कर में है तो कहीं इस चक्कर में है, कहीं टाटा बाय बाय में, कहीं सलूट में। सलामुल यहूद बिलकुल सलामुल नसारा बिलानामिल, यहूदियों का सलाम हथेलियों से है, ईसाइयों का सलाम उंगलियों से है, हमारा सलाम तो अस्सलामु अलैकुम है। हमने इसे ओल्ड समझ लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब कहीं इसमें है तो कहीं इसमें नजर आते हैं, टाटा बाय बाय करते नजर आते हैं। ए मेरे मोमिन भाइयों, ए मेरे मोमिन भाइयों, गौर कर लो, कहीं इसमें है तो कहीं इसमें है। यहाँ से पापा चले दिल्ली को, पापा चले दिल्ली को, पापा ये भी साफ खूब है। पहले दिल्ली में सिर्फ बिस्कुट की बेकरियों में मिलते थे, अब घर घर में मौजूद है। अब वो रुखसत हो गए, पापा आ गए। अब तो क्या डैड आए हैं, क्या डैड आए हैं, मैं समझिए आप क्या बोला जाता है डैड, यानी पुराना रिटायर। अब मेरे भाइयों जरा गौर करो, पापा चले यहाँ से दिल्ली के लिए तो मम्मी ने चिंटू को गोद में ले लिया और कहा बेटा अब पापा को टाटा बाय बाय कर लो, अस्सलाम वालेकुम तालीम नहीं दी जा रही है। इधर से है, इधर से चिंटू बोले पापा टाटा बाय बाय, इधर से चिंटू ने हाथ हिलाया तो उधर से पापा ने भी हाथ हिला दिया। अब दोनों तरफ से हाथ हिलता रहा, मैं बड़ी बड़ी गौर से देखता रहा। या अल्लाह, एक बाप जा रहा था तो बेटे को ये कहना चाहिए था अस्सलाम वालेकुम मेरे वालिद मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम तुम सलामत रहो,
सफर में सलामत रहो, हजर में सलामत रहो, लोकल में सलामत रहो, ट्रेन पे सलामत रहो, सुपरफास्ट में सलामत रहो, बस में सलामत रहो, कारोबार करो सलामत रहो। एक बात को जवाब देना चाहिए था, वालेकुम अस्सलाम मेरे फर्जंद, ए मेरे लाल तो सलामत रहो, स्कूल में रहो तो सलामत रहो, मदरसे में रहो तो सलामत रहो, कॉलेज में रहो तो सलामत रहो, खेल के मैदान में जाओ तो सलामत रहो, मैं वापस आऊं तुम सलामत ही सलामत रहो। एक शौहर जा रहा था, बीवी को कहना चाहिए था अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज, ए मेरे सरताज तुम सलामत रहो, सफर में सलामत रहो, हजर में सलामत रहो, कारोबार को सलामत रहो, व्यापार करो सलामत रहो, घर वापस सलामती के साथ आओ। एक शौहर को जवाब देना चाहिए था वालेकुम अस्सलाम मेरी शरीक हयात, ए मेरी बीवी तू सलामत रहे, बच्चों की परवरिश करे सलामत रहे, बच्चों को स्कूल भेजे सलामत रहे, मेरे मकान में रहो तो सलामत रहे, अपने बाप के मकान में रहो तो सलामत रहे, मैं वापस आऊं सलामत ही सलामत रहे। मैं सोचने लगा या अल्लाह यहाँ पे सलामती का पैगाम दिया जाना चाहिए था, यहाँ तो दोनों तरफ से हाथ हिल रहे हैं, इधर से बेटा हाथ हिला रहा है, उधर से बाप हाथ हिला रहा है, दोनों तरफ से हाथ हिल रहे हैं। काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इधर से बेटा ये कह रहा है अरे पापा जाते हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तो बाप ने कहा बेटा घर में पड़े रहो, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जिसे तुम समझ रहे ये तरक्की है, ये तुम्हें तराजुली में ले जा रही है, ये सारी चीजें तुम्हें गुमराही की तरफ धीरे धीरे बढ़ाती ले जाएंगे। मेरे भाइयों गौर करो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं बेहतर इस्लाम ये है कि सलाम करते जाओ, सलाम फैलाते जाओ, सलाम करते जाओ। मकान में दाखिल हो, दादी की ज़ियारत करो तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम, दादा के सामने जाओ तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम, माँ की ज़ियारत करो तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम, बाप की ज़ियारत करो तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम, सामने बहने आ जाए तो कहते अस्सलाम वालेकुम, सामने भाई आ जाए तो कहते अस्सलाम वालेकुम, सामने बीवी पे नजर पड़ जाए तो कहते अस्सलाम वालेकुम। बाहर निकला, खानदान के लोग मिल गए, बड़े बाप मिल गए, कहते अस्सलाम वालेकुम, चचा मिल गए, कहते अस्सलाम वालेकुम। कुंबे में निकल गया, गलियों में चलता जा, सलाम करता जा। अरे जिसे पहचानता है उससे भी कहते अस्सलाम वालेकुम, जिसे नहीं पहचानता है उससे भी कहते अस्सलाम वालेकुम, सलाम करता जा और दुनिया को सलामती का पैगाम देता जा। तो सिर्फ सुनोगे, एक नारा नहीं लगाओगे, बिल्कुल थका दिया तुम लोगों को। सामाईन हजरात, यह प्रोग्राम आप आकिब साइबर वर्ल्ड की जानिब से समाअत कर रहे हैं। तो अपने को संभालो, अपनी जिंदगी में निखार लाओ, अपने नबी की प्यारी सुन्नतों को अपनाओ। ये इतना बड़ा एहतमाम, ये सब कुछ किया गया है किस लिए कि नबी की मोहब्बत में चिरागा भी करो और नबी की मोहब्बत के गुण गाओ और आका की सीरत को भी अपनाओ। इसीलिए तो सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिकल के मैदान में आओ। जब प्रैक्टिकल के मैदान में नहीं आओगे काम नहीं बनना है। मेरे भाइयों, दुनिया बस में आखिरी बात आपसे कह दूं, लास्ट और फास्ट बात, और इसे नोट रखिएगा। क्या खत्म कर दूं? बस आखिरी बात सुन लीजिए, नोट रखिएगा, काम आएगी। दुनिया में हम और आप इम्तिहान देने के लिए आए हैं, यहाँ इम्तिहान देना है, रिजल्ट मैदान महशर में मिलेगा। अगर मार्कशीट आ जाए सीधे हाथ में तो पास, और अल्लाह न करे किसी सुन्नी के हाथ उल्टे हाथ में जाए तो फेल। यही होगा कि नहीं होगा? यहाँ इम्तिहान, रिजल्ट मैदान महशर में। आपने देखा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होती हैं, बीएड वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, कितना लंबा चौड़ा इंतजाम होता है। पर्चा छुपा के छापा जाता है, छुपा के बनाया जाता है। जिस प्रेस के पेपर छापे जाते हैं, प्रेस को बाउंड कर दिया जाता है कि पेपर आउट ना हो जाए। अगर पेपर आउट हो जाएगा तो मामला बेकार हो जाएगा। जिस कॉलेज के गाड़ी में रख के पेपर भेजे जाते हैं, गाड़ी के पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाते हैं, ये पेपर आउट ना हो जाए। कॉलेज के जिस रूम में पेपर्स रखे जाते हैं, उस रूम को सील कर दिया जाता है कि पेपर आउट ना हो जाए। अगर
पेपर आउट हो गया तो इम्तिहान बेकार हो जाएगा, इम्तिहान लग हो जाएगा, इम्तिहान जो है फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसने अकल से काम लिया किसने नकल का काम लिया। तो दुनिया का इम्तिहान हो तो इतना लंबा चौड़ा इंतजाम कि पेपर आउट ना हो जाए, अगर पेपर आउट हो गया तो इम्तिहान बेकार हो जाएगा। रब्बे कदीम ने हमें और आपको भी दुनिया में इम्तिहान देने के लिए भेजा है, तो उसने पेपर छुपाया नहीं है, पेपर के पीछे फरिश्तों का फोर्स नहीं लगाया है, बल्कि कुरान करीम में हमारे आने से पहले ही पेपर आउट फरमा दिया और इरशाद फरमा दिया वला नबलवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जु'i वन नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात। ए लोगों, हम हमारा इम्तिहान लेंगे खौफ से, इम्तिहान लेंगे धूप से, इम्तिहान लेंगे प्यास से, इम्तिहान लेंगे जान से, इम्तिहान लेंगे माल से। रब्बे कदीम ने हमारे आने से पहले ही पेपर आउट फरमा दिया और पेपर आउट करने के साथ साथ रब्बे कदीम ने नकल का भी इंतजाम फरमा दिया। ये दुनिया वालों, पेपर आउट है और नकल का भी इंतजाम है। अब अगर तुम चाहो सिद्दीक अकबर की नकल कर लोगे पास हो जाओगे, उमर फारूक की निकल कर लोगे पास हो जाओगे, उस्मान गनी की निकल कर लोगे पास हो जाओगे, हैदर कर्रार की निकल कर लोगे पास हो जाओगे, इमाम आजम की निकल कर लोगे पास हो जाओगे। पर्चा भी आउट है और नकल का भी इंतजाम है, फिर भी हम फेल हो जाए तो हमसे कंडम स्टूडेंट कौन है, हमसे बड़ा नादान। इम्तिहान देने आए हो, इम्तिहान की तैयारी करो। आपकी अपनी हयात का एक एक मिनट एक एक सेकंड का हिसाब आपको अपने रब की बारगाह में जरूर देना होगा, बचोगे नहीं। इससे पहले कि दुनिया से जाए हम अपने रब को राजी कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने शहर के जलसे रिकॉर्ड कराने या फिर इंटरनेट पर लाइव कराने के लिए संपर्क करें आकिब साइबर वर्ल्ड। कॉन्टैक्ट नंबर है 9058962281।